दोस्तों मार्केट की कंडीशन काफ़ी कमज़ोर है, ये आपको भी पता है, ठीक है। और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको और मुझे भी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप ही का पैसा लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। और जो मोटी वेल्स हैं वो इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा रही है, अपने टोकन बेच के वो आपकी पेशेंस चेक कर रही है। अगर उन्होंने अपने टोकन बेचे हैं और आपने नहीं बेचे तो वो वेट कर रहे हैं कब आप भी बेचोगे अपने टोकन, और जब वो मार्केट नीचे जाएगी तो वो फिर दोबारा से बाय करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी वेल ने बेच दिया वो दोबारा कभी नहीं बाय करेगा। आपको क्या करना है, पहले आप हफ्ते में एक दो बार बाइंग करते थे, अब आपने महीने में एक दो बार बाइंग करनी है। बस अपना पीरियड बढ़ा देना है, करना वही है एसआईपी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एसआईपी करनी है आपने। और ऑफ कोर्स अगर आपको एक सेफ स्टेकिंग मिलती है, जैसे कुछ सेफ टोकन्स हैं आपको बताए गए हैं, तो उस सेफ टोकन्स में अगर स्टेकिंग आपकी मिलती है, सिक्योर स्टेकिंग होनी चाहिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए आपको लगे। और रिवॉक जरूर करना, उसके बाद रिवॉक करने के बाद आपको जो लगती है सेफ स्टेकिंग तो उसमें स्टेकिंग करिए। ये दो चीज़ें आपके बहुत काम आ गई। अगर कोई बंदा, कोई यूट्यूबर अगर आपको बोलता है कि स्टेकिंग नहीं करनी अभी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ अगले कई महीने तक आपको स्टेकिंग आपका साथ देगी। और अगले काफ़ी दिन तक आपको इकोसिस्टम, जो स्टेकिंग का इकोसिस्टम है प्लस जो एसआईपी का इकोसिस्टम है, आपको साथ देने वाला है। और अगर आप सोचते हो किसी की बातों में आके कि अभी से एसआईपी मत करो, एसआईपी मत करो, एसआईपी देखो ये नहीं करते कि बुल मार्केट में कभी नहीं करनी चाहिए, बियर मार्केट में एसआईपी ही आपका सहारा होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूं, ठीक है। अभी मार्केट में कब क्या हो जाए, क्या ये आपको बता के कोई करता है? वेल्स जब भी बेचते हैं क्या आपको बताते हैं क्या, मतलब मार्केट किस दिशा में और ज़्यादा डाउन जाएगी या यहीं से टर्न बैक हो जाएगी? किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। समझदारी इसी में है, एक एवरेज प्राइस आपको बनाना है। एवरेज प्राइस कैसे बनाएगा इंसान? एक तो वो बनाएगा अपने जो बाइंग पीरियड है ना उसको बढ़ा देगा। मतलब अगर वो 15 दिन में एक बार बाय करता है या दो बार बाय करता है तो उसको महीने में एक या दो बार ही बाय करना है, ठीक है। अगर आपने ये वाली स्टेज देख ली है तो यहाँ पे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए को, मतलब इस मार्केट में होपलेस होने से क्या होगा, किसी भी काम को ले लो, अगर आप होपलेस होके करते हो तो वो काम सही ढंग से कभी नहीं होता, पैनिक क्रिएट हो जाता है और वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो अगर आपके पास $100 है, 100 रुपीज़ हैं, तो उसका 10 रुपये उसमें डालिए। जो भी टोकन आपको बताया गया है, जो भी टोकन आपको प्रीमियम में भी बताया है, जो भी टोकन आपको नॉर्मल वाले ग्रुप में बताया है, तो उसमें आप 10 रुपीज़ डालिए, फिर वेट करिए, ठीक है। 90 रुपये अभी आपके पास हैं। थोड़ा भी पैसा बहुत काम करता है इस टाइम। ये आप भूल जाओ कि एसआईपी गलत है या कोई लेके भाग जाएगा पैसा। देखो लेके तो कोई भी भाग सकता है, जब मार्केट जीरो हो रही है तो आप उसको नहीं रोक सकते, अगर जीरो होती है फ्यूचर में, ठीक है। ये आज का जो टाइम है ये केवल कुछ पक्षों की लड़ाई है, जिसका भुगतान जो है ना, ये पूरा जो वर्ल्ड है जहां क्रिप्टो करेंसी चलती है सब भुगत रहा है, लेकिन इसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं। और वो जो पक्ष हैं दोनों, क्या पता चंद लोग उनके जो काफी कांटेक्ट में हो, क्या पता बाइनेंस के कांटेक्ट में हो या कॉइन बेस के कांटेक्ट में हो या यूएसए की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो इसका फायदा उठा रही हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ समझदारी से कि कदम उठाने हैं। समझदारी आपकी इसी में है कि आप दो चीज़ों का सहारा लो। एक हाथ तो आपका एसआईपी का होना चाहिए, ठीक है। एसआईपी वो लोग करेंगे जो सैलरी लेते हैं पर मंथ, या वो लोग जो बिजनेस हैं, ठीक है। एसआईपी वो लोग करेंगे और वो लोग कामयाब होंगे। और जिसने लोन ले रखा है या कुछ भी है, वो बेचारा कुछ नहीं करता, उसकी जॉब जा चुकी है, तो वो इस मार्केट से थोड़ा सा दूरी बना के रहे, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये मार्केट उसके लिए नहीं है, ये मार्केट केवल उसके लिए है जो लोग एसआईपी को कर सकते हैं, जो लोग पार्ट्स बाइंग कर सकते हैं, जो लोग स्टेक करके उसको पेशेंस रख सकते हैं, जो लोग स्टेक करने के बाद रिवोक कर सकते हैं। तो ये सब उन लोगों के लिए दोस्तों, ये क्रिप्टो मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी कि जो लोग एक बार बाय कर लिया और वो ओके हैं और फ्यूचर में वो कभी भी बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी आपको इंसान, कोई भी यूट्यूबर बोलता है अभी मत करो और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, ऑफकोर्स जाएगी। स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही है, 15 दिन में, एक महीने में अगर नीचे जाएगी तो जाने दो उसको, कोई बात नहीं।
फिर आप वहाँ पे भी बाय करना। आप एवरेज में चलोगे तो हर पार्ट्स में, हर प्लेस में बाय कर सकोगे। हर हर जो भी इसका सपोर्ट आएगा, जो भी रेजिस्टेंस, उसके बीच में चीज़ घूम रही होगी, तो एक एवरेज बाइंग आपकी बनेगी। वो एवरेज बाइंग है ना, जो हमेशा काम आएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप SIP आज आप शुरू करते हो और बुल में शुरू करते हो, या तो बुल में शुरू करते हो, बुल मार्केट में शुरू करते हो, तो वो लॉस में जा सकता है आपका। लेकिन आप बियर मार्केट में अगर SIP शुरू करते हो या स्टेकिंग शुरू करते हो, तो वो आपको फायदे तक लेके जा सकता है। लेकिन अगर बुल मार्केट में करते हो तो वो लॉस तक तो लेके जा सकता है। लेकिन पेशेंस अगर अच्छी हो, फिर आप बाइंग ही करते रहो, मतलब मंथली और 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे करके बाय करके अपने एवरेज को बना के रखो, तो हारोगे कभी नहीं। थोड़ी हार या जीत लेट हो सकती है, जीत लेट हो सकती है, लेकिन जीत मिलेगी जरूर, ये पक्की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख डॉलर लगाया या $1000 लगाया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक पार्ट्स बाइंग के लिए हमेशा तैयार रहना है। पार्ट्स बाइंग में हमेशा से कह रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, एकदम केस कर दिया, मार्केट नीचे चले गई। मैटिक जिसको कह रहे थे कि $10 $100 जाएगा, वो $1 से भी नीचे आ गया। अब ये सिक्योरिटी बोल रहे हैं, अब इनकी लड़ाई है। अब XRP की देख रहे हो कि XRP की जो लड़ाई है उसके दौरान काफ़ी पैसा भी खर्चा हुआ है। उसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि XRP जीतने वाला है, और ऑफ कोर्स XRP जीत सकता है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, XRP में जो वॉल्यूम अभी भी बिलियंस में है, ठीक है, काफ़ी बिलियन, मतलब 20 बिलियन से आई थिंक ऊपर है, तो 20 बिलियन से भी ऊपर भी उसमें वॉल्यूम है। ऐसे ही बाइनांस एक XRP से भी, XRP जस्ट एक टोकन था और बैंकिंग से रिलेटेड था, लेकिन उसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। अब BNB एक एक्सचेंज होल्ड करता है, उसके टोकन की क्वांटिटी काफ़ी कम है। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि BNB एक खुद एक एक्सचेंज है, एक पावरफुल अथॉरिटी है, और काफ़ी जो टाई अप काफ़ी दूसरी कंट्री से भी है। और अगर वो नहीं संभाल पाएगा तो कौन संभालेगा? मुझे ऐसा लगता है मोस्ट पावरफुल इंसान पिछले 5-6 सालों में वो बन चुका है। अब मोस्ट पावरफुल इंसान से अगर पंगा लोगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ, मतलब 1-2 साल तक तो लड़ेगा, उसके बाद ही हिम्मत हारेगा। जो मेहनत कर सकता है 6 साल में, वो सबसे टॉप एक्सचेंज बन सकता है। क्या वो 1-2 साल लड़ाई नहीं कर सकता? 1-2 साल केस नहीं कर सकता? तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड तो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप फिर भी सोचते हो कि आपको रिस्क लगता है, तो मेरी वाली स्ट्रेटेजी है, महीने में 1 बार बाइंग करो और अपना आप मार्केट को देखो, एंजॉय करो। एक रिस्क के जरिए डर डर के जीने से अच्छा है कि आप, अगर आपने डुबोना ही अपना पैसा, तो ढंग से डुबोए, क्यों ना थोड़ा थोड़ा उसमें डाल के चेक करे। 6-7 महीने, 1 साल आप देखो, इसमें कुछ पैसा डाल के हर पार्ट्स में, हर लेवल्स पे बाय करो, चाहे कुछ भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा बाय करो। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि जब आपके पास टोकन की क्वांटिटी होगी, हमें वो टोकन की क्वांटिटी लेनी है दोस्तों, और ये क्वांटिटी लेने का सही टाइम है, क्योंकि क्वांटिटी है ना, जो हो सकता है आपका जो मनी वैल्यू कुछ नहीं आ रहा हो, एक 10 मिलियन की जिसकी सप्लाई है, उसके टोकन आपके पास 100 ही हों, लेकिन आप ये सोचो कि टोकन जो है 100 तो हैं, लेकिन अगर वो 200 हो जाते हैं किसी तरह से, या 300 हो जाते हैं, तो वो टाइम कौन सा है? वो टाइम अभी का है। तो इसी टाइम आप 200 से 300 या 500 टोकन बना सकते हो। उसमें क्या होगा, जब टोकन की क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, जब भी बुल आएगा, जब भी टॉप आएंगे, जब वो वेल्थ दोबारा बाय करेंगे, तो आपके जो 100 टोकन की कीमत अगर $4 है, तो वो आपके 500 टोकन की कीमत वो सीधा $40 बनेगी, ठीक है। तो और करंट उसी भी सिचुएशन में जब वो $40 बनेगी, स्टिल यू आर डूइंग स्टेकिंग, तो स्टेकिंग के रिवार्ड भी आते जाएंगे जब आप सो रहे हो, जब भी आएंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं, ये कभी भी बुरा नहीं है। कहने को तो कह सकता है कोई भी यूट्यूबर की स्टेकिंग मत करो, हो सकता है कि वो अपने नज़रिए से बोल रहा हो, लेकिन आपके नज़रिए से उसको ये नहीं पता ना कि आपकी जेब में $100 हैं। $100 में सर्वाइव कैसे करोगे? और आपको जो एक्चुअली ये भी होता है कि जब भी इंसान को USDT या कुछ भी चाहिए होता है मार्केट में डालने के लिए, उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो पैसा खत्म हो जाता है, उसके लिए क्या करोगे? एक ऐसी मशीन है उसके अंदर कि आपने कुछ पैसा डाला हुआ है, उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। कम से कम ऐसी सिचुएशन में जब आपका पैसा मतलब आपकी पॉकेट में से नहीं डाल सकते, तो वो एक सर्कुलेशन में जो चीज़ घूम रही है, स्टेकिंग मिल रही है आपको, तो वो स्टेकिंग में से अगर पैसा आपको मिल रहा है और वही पैसा आप घुमा रहे हो जगह जगह, तो
तो यार ये इसमें बुरा क्या है? कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, एक हिम्मत और पेशेंस वाली बात है। और अपनी अकल तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अकल के हिसाब से कुछ लोग चल पाते, कुछ लोग नहीं चल पाते। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो आपके दो ही साथी है, नंबर एक स्टेकिंग, और दूसरा जो नंबर है वो है पार्ट बाइंग। पार्ट बाइंग पहले 15 दिन हफ्ते में 1-2 बार करते थे, अब हफ्ते को भूल जाओ, अब 30 दिन में 1 या 2 बार बाइंग करो। और मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है? जो आपको पता होगा कि कल सुबह आप उठोगे कि मार्केट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ना मैंने किया, ना आप कर सकते हो। तो सजेशन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, कि मतलब इट्स नॉट फाइनेंशियल सजेशन, बट ये एक छोटा सा ये एक बात है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। वो ये है, क्योंकि मेरी ये स्टडी कहते हैं ना तो किसी यूट्यूबर को पता है कि बीटीसी कल सुबह कितना चला जाएगा, ना आपको पता है। तो ये बेटर है ना कि आपकी लाइफ है, आपने घर के काम भी करने हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है। केवल आप क्रिप्टो ही तो नहीं है ज़िंदगी में, आपकी जो बॉडी भी है, आपको घर के काम भी है, आपको टेंशन भी है, आपकी फैमिली भी है। तो आपको क्या करना है? आपको बस ये करना है जो मुझे करना है, जो मुझे करना है वही आपको सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं कुछ और कर रहा हूँ चुपचाप आपको कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? केवल और केवल मेरे लिए भी वही सलाह है। मैं अपने आप को ये सलाह देता हूँ कि मुझे पार्ट्स बाइंग करनी है। हो सकता है मेरे पास इस वक्त पैसे ना हो सकता है मैं प्रॉब्लम में हूँ, और ये भी हो सकता है कि अगले 2 साल तक मैं बाइंग ना कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा? अपने पैसे को स्टेक पे लगा दूंगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ना, कुछ ना कुछ आएगा। और जब वो आपको रिवार्ड मिलेंगे, रिवार्ड किस ऐसी जगह डालो जिसको आपको यकीन हो कि भाई ये मेरे पास टोकन की कमी थी, अब मैंने ये भी पूरी कर ली इस बियर सीजन में। तो दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ पार्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। जब भी ये ज़रूरी तो नहीं है हर चीज़ आपको समझ में आए, बट ये है कि अब मेरे को तो ये चीज़ बहुत पहले से समझ में आ गई थी। कुछ लोग कहते हैं स्टेकिंग नहीं करनी, स्टेकिंग नहीं करनी। भाई कब करनी है यही बता दो, ठीक है? स्टेकिंग नहीं करनी। अब भी स्टेकिंग से अगर आप 1000, अगर 6 महीने पहले, अगर समझ लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 6 महीने पहले एक छोटे से टोकन जो के NFT भी टोकन ले लो आप, या कोई भी टोकन ले लो जो बहुत ही कम रेट पे है, अगर साल भर पहले अगर आप स्टेक करके रखते, जैसे $100 स्टेक करके रखते, क्या आपको पता है वो $200 बन चुका होता अभी तक, ठीक है? वो $100 आपके $200 बन चुके होते। NFT भी हो गया, और भी काफ़ी टोकन है जो आपने जो डबल हो चुके हैं, ठीक है? उनमें करके रखते, ठीक है? उनका जो हो सकता है उनका प्राइस कम हो, ये भी हो सकता है कि भाई $100 ना बने, $200 ना बने हो, वो $100 के ही हो, लेकिन टोकन तो डबल हो गए ना, पोटेंशियल तो ज़्यादा हो गई ना। तो पोटेंशियल के लिए सब कुछ चलते हैं, पोटेंशियल क्वांटिटी। तो कहने का मतलब है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाओ, कैसे ना कैसे करके बढ़ाओ, चाहे कुछ करके बढ़ाओ, बातों से नहीं, ये काम करने से होगा, ठीक है? तो आपको कैसे करना है, क्या करना है? हाँ, मुझे पता है काफ़ी एक्सचेंज है उनके ऊपर संकट है, लेकिन संकट किसके ऊपर नहीं होता यार? संकट हर किसी के ऊपर होता है। आज एक्सचेंज के ऊपर है, कल किसी वेल के ऊपर होगा, परसों किसी पर्टिकुलर यूएसए पे किसी का संकट आ जाएगा, $US का संकट होगा। लेकिन आपको अपना काम करना है, वो संकट चलते रहते हैं। 4 साल में पता नहीं कितने संकट आए और कितने गए। FTX भी नीचे चला गया, फिर दोबारा भी स्टार्ट हो गया, ठीक है? लूना नया नीचे गया, लोग बर्बाद हुए, फिर वो दोबारा स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ें होती रहती है। ये जितने जी माइनस पॉइंट आ रहे हैं उतने ही प्लस पॉइंट भी आएंगे। और अब आप देखो, प्लस पॉइंट थोड़े से भी आ गए ना बड़े बड़े, या समझ लो XRP जीत गया, ये समझ लो XRP जीत गया, तो क्या मार्केट इस लेवल पे रहेगी? क्योंकि XRP को ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो चुके हैं लड़ाई करते करते, और ये केस लंबा खिंच रहा है। तो अगर हो, क्या पता हो जाए, XRP जीत जाए और ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर बाइनेंस की न्यूज़ क्या और कॉइन बेस की न्यूज़ क्या, XRP ही पॉजिटिव आपको बना देगा। फिर तो जब XRP का केस हार जाएंगे तो ये हारे या जीते या इनका केस लटकता रहे या चलता रहे आगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगला बुल सेशन तो सामने आने वाला है ना। तो बुल सेशन कभी भी आए, हमें अपना काम करना है और मार्केट को अपना करने देना है। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाएं,
ये नहीं कि भाई डर गए मार्केट से बाहर निकल गए। अब क्या निकलना है मार्केट से बाहर? आपको मार्केट में एंट्री करी थी तो निकलने के लिए कभी नहीं करी थी। मार्केट को समझो, और मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होता कभी भी मार्केट में निकलना। बहुत सारे यूट्यूबर सलाह देते, मैं भी सलाह दे रहा हूँ, मैं भी मार्केट से नहीं निकला, मैंने अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखी है। तो आपको भी अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखनी चाहिए, ठीक है। जो हम खुद कर रहे हैं वही आपको सलाह दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप समझदार हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।